हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेयर शाफ्ट। बेसिकली जो हमारा हेयर होता है देखने में तो बहुत ही फाइन होता है, लेकिन इसमें हमारे बालों में कई लेयर होती हैं और इसमें हमारे बालों की इलास्टिसिटी होती है और इसमें हमारे हेयर के बोन्स होते हैं। तो आज सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं कि हमारे हेयर में जो हम कलर करते हैं वो किस लेयर पे वर्क करता है, और जब भी हम हिना कोटेड हेयर पे डाई हेयर पे कलर करते हैं तो हमारा कलर क्यों नहीं आता है। तो आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इससे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक मैं लाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहले हम हेयर का एक डायग्राम बना लेते हैं। हमारा हेयर कुछ इस तरीके से होता है। हमारा जो हेयर होता है इसमें हमारी 3 लेयर होती हैं। फर्स्ट जो लेयर होती है हमारी क्यूटिकल लेयर होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है। आप लोगों ने देखा होगा फिश स्केल, जैसे कि फिश की स्किन होती है उस तरीके से हमारी जो क्यूटिकल लेयर होती है, फर्स्ट लेयर, वो इस तरीके से होती है। इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल लेयर जो होती है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे, जब भी हमारा हेयर बहुत ही रफ ही दिखता है, बहुत ही ड्राई दिखता है, वो हमारा हेयर क्यों दिखता है? क्योंकि जो हमारी क्यूटिकल लेयर होती है ये ओपन हो जाती है, जिस वजह से हमारा हेयर बहुत ही टेंगल्ड होने लगता है, बहुत ही रफ दिखने लगता है। इस वजह से जब भी हमारी क्यूटिकल लेयर फ्लैट हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो हमारा हेयर बहुत ही शाइन और बहुत ही अच्छा दिखने लगता है। तो इसका वर्क जो होता है हमारी क्यूटिकल लेयर का, वो क्लोज होना और ओपन होना होता है। जैसे कि हमारे हेयर में बहुत ही डस्ट आता हो और बहुत पीएच लेवल हाई होता है और हम बहुत ही वॉश करते हैं हेयर को, इस वजह से हमारी जो क्यूटिकल लेयर होती है वो ओपन हो जाती है। लेकिन इसमें हम जो वॉश करने के बाद कंडीशनर अप्लाई करते हैं, मास्क अप्लाई करते हैं, तो हमारी जो लेयर होती है वो फ्लैट हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इस वजह से हमारा हेयर शाइन दिखने लगता है। अब बात करते हैं जो हमारी सेकेंड लेयर होती है। सेकेंड लेयर, ये लेयर हमारे हेयर में सबसे ज्यादा इसी लेयर का वेट होता है। हमारे हेयर में 80 to 90% जो वेट होता है हमारे सेकेंड लेयर कॉर्टेक्स लेयर का वेट होता है। इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स लेयर, इसी में हम हेयर स्टाइलिस्ट वर्क करते हैं, जैसे कलर करते हैं और ब्लीच करते हैं और हेयर पे जो भी स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग करते हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम किस लेयर पे करते हैं? कॉर्टेक्स लेयर पे करते हैं। इसमें हमारे बालों में, इसी लेयर में हमारे हेयर के पिगमेंट होते हैं और इसी में हमारे बालों की इलास्टिसिटी होती है और इसी में हमारे बोन्स होते हैं। इस वजह से हमारा हेयर में सबसे ज्यादा वेट होता है कॉर्टेक्स लेयर का। जो थर्ड लेयर होती है हमारी मेडुला, थर्ड लेयर को हम बोलते हैं मेडुला। मेडुला बेसिकली हम सारे हेयर में नहीं होता। जैसे कि हमारे बहुत ही पोरस हेयर होते हैं, बहुत ही थिक हेयर होते हैं, जैसे कि बहुत ही अफ्रीकन हेयर होते हैं, तो उसमें ये पाया जाता है। तो इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं है कि जिस हेयर में ये मेडुला लेयर है तो बहुत ही स्ट्रांग होगा, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ थिक हेयर में, कोरस हेयर में होता है और फाइन हेयर में नहीं होता है। तो बात करते हैं कोटेक्स लेयर की, जिसपे हम हेयर हेयर पे वर्क करते हैं। कोटेक्स लेयर पे हम हेयर स्टाइलिस्ट, इसमें हमारे जो होते हैं पिगमेंट होते हैं। बात करते हैं कौन कौन से पिगमेंट होते हैं। हमारे जो पिगमेंट होते हैं हेयर में वो 3 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है रेड, सेकेंड होता है हमारा ब्लू, थर्ड होता है हमारा येलो। ये 3 पिगमेंट हमारे हेयर में होते हैं, जिस वजह से हमारा हेयर ब्लैक और ब्राउन विजिबल होता है। और हमारे जो हेयर में मेलानिन होती है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट जो हमारी मेलानिन होती है, यू मेलानिन होती है।
और सेकंड प्यूमेलानिन होती है। अब यूमेलानिन किस हेयर में होती है, प्यूमेलानिन किस हेयर में होती है, तो इसका डिफरेंट डिफरेंट वर्क है कलर को विजिबल कराना। जैसे कि एशियन जो हेयर होते हैं ब्लैक और ब्राउन कलर होते हैं, तो इसमें हमारा कौन सा मेलानिन होता है, यू मेलानिन होता है, जिसमें हमारे पिगमेंट होते हैं रेड और ब्लू। रेड और ब्लू पिगमेंट इसमें होते हैं यू मेलानिन में, इस वजह से हमारा हेयर ब्लैक और ब्राउन विजिबल होता है। और जो हमारे यूरोपियन हेयर होते हैं, गोरे लोग हेयर होते हैं जिनके हेयर ब्लॉन्ड और येलोनेस दिखते हैं, तो उसमें हमारे पिगमेंट जो होते हैं रेड और येलो। प्यूमेलानिन में हमारे पिगमेंट रेड और येलो होती है, इस वजह से हमारा हेयर ब्राउन वो सॉरी येलो दिखता है और ब्लाउंड दिखता है। ये थे हमारे हेयर के कलर। मेलानिन जो होते हैं टू टाइप के होते हैं, यू मेलानिन ब्राउन कलर विजिबल कराता है, प्यूमेलानिन ब्लाउंड कलर विजिबल कराता है। अब बात करते हैं हेयर में हमारे बोन्स होते हैं। जैसे कि हम हेयर पे वर्क करते हैं, ये हमारे जैसे कि हमने ड्रायर किया, आयरन किया, तो हमारे हेयर का टेक्सचर चेंज हो जाता है। वो क्यों होता है? और जब हम स्मूथिंग करते हैं तो हमारा जो हेयर का टेक्सचर चेंज होता है, लेकिन वो बहुत परमानेंट हो जाता है। वो क्यों होता है? तो वो जो हमारा वर्क करता है वो हमारे बोन्स में करते हैं। जैसे कि बोन्स जो हमारे होते हैं वो भी थ्री टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो बोन होता है, फर्स्ट जो बोन होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये हमारा टेम्परेरी बॉन्ड होता है। ये बहुत ही इजीली लूज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जैसे कि हम हेयर को वॉश करते हैं तो आप लोग देखते होंगे हमारा हेयर वॉश करते टाइम जब वेट होता है तो जैसे वो पहले चाहे करली हो वेवी हो, लेकिन वो वेट जब होता है उसमें पानी डालते हैं, गीला होने के बाद उसका टेक्सचर स्ट्रेट हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि पानी से हमारा जो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इजिली लूज हो जाता है। बट अगर हम इसको ड्रायर करते हैं, जैसे नेचुरल ड्रायर हो या ड्रायर करो, तो जब ये फिर से ड्रायर होगा अपने नेचुरल टेक्सचर में आएगा, तो फिर जैसे करली था तो करली हो जाएगा, वेवी था तो वेवी हो जाएगा, या स्ट्रेट था तो स्ट्रेट रहेगा। तो ये हमारा टेम्परेरी बॉन्ड होता है, ये परमानेंट नहीं होता है। और ये हीट से भी ब्रेक होता है। जैसे कि हम एयर पे ड्रायर करते हैं, आउट कल्स इन कल्स, या एयर पे आयरन करते हैं, तो हमारा हेयर क्या होता है, टेक्सचर चेंज हो जाता है। बेबी हेयर है तो स्ट्रेट हो जाता है, या ड्रायर करते हैं तो उसमें स्टाइलिंग करते हैं तो स्ट्रेट टेक्सचर चेंज हो जाता है। वो क्यों होता है? वो भी हमारे जो सेमी परमानेंट होता है टेक्सचर चेंज, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो हीट से भी ये चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे कि हम लोग स्टाइलिंग करते हैं, स्टाइलिंग करने के बाद फिर से हम हेयर को वॉश करते हैं तो हमारा हेयर फिर नेचुरल टेक्सचर में आ जाएगा। तो ये पहले तो पानी से ये ब्रेक होता है, लूज होता है, और हीट से लूज होता है। अब सेकंड जो बॉन्ड होता है हमारा साल्ट बॉन्ड। सेकंड हमारा बॉन्ड साल्ट बॉन्ड होता है। ये जो हमारा लूज होता है पीएच लेवल चेंज होने से होता है। अब पीएच लेवल क्या है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, क्योंकि इसमें हम पीएच लेवल को हम बताएंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, आपको बोरियत लगेगी वीडियो देखने में। ओके, यो ये पीएच लेवल चेंज होने से हमारा बोन लूज हो जाता है। और जो हमारा सेकंड थर्ड बोन होता है वो होता है डाई सल्फाइड बोन। ये हमारा डाई सल्फाइड जो बोन होता है ये परमानेंट चेंज होता है। ये जब हमारा ब्रेक होता है तो इसका जो टेक्सचर होता है वो परमानेंट चेंज हो जाता है। जैसे कि हम हेयर पे स्मूथिंग करते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं, तो वो जो हम करते हैं इस डाई सल्फाइड बॉन्ड में करते हैं, जो कि परमानेंटली टेक्सचर को चेंज कर देता है। जैसे कि इसको जब लूज करते हैं तो ये इजीली लूज नहीं होता है, ब्रेक नहीं होता है। इसको जो लूज करता है, ब्रेक करता है, वो हमारी क्रीम होती है जो स्ट्रेटनिंग करने वाली फर्स्ट क्रीम
होती है, उससे ये बॉन्ड ब्रेक होता है। उसमें हमारा जो अल्कलाइजर केमिकल होता है थायोग्लाइकोलिक एसिड, और सेकंड जो होता है हमारा पमिंग लोशन, जो होता है हमारा जो पमिंग करते हैं वो लोशन इसको ब्रेक करता है। तो इसको थायोग्लाइकोलिक जो एसिड होती है वो ब्रेक करती है। अब ब्रेक करने के बाद जब भी हम इसमें आयरन करेंगे, आयरन करने के बाद स्ट्रेट करने के बाद, स्ट्रेट करने में जो न्यूट्रलाइजर होता है सेकंड क्रीम, उसको अप्लाई करेंगे, तो उसको अप्लाई करने के बाद ये हमारा फिक्स हो जाएगा। मतलब कि जब हम पहले इसको ब्रेक करें, ब्रेक करने के बाद इसमें आयरन करें, आयरन करने के बाद इसमें न्यूट्रलाइजर अप्लाई करें जो भी फिक्सर होता है। न्यूट्रलाइजर एक तरीके से बॉन्ड्स को, हेयर को फिक्स कर देता है उसी वे में। तो ये हमारा परमानेंट चेंज हो जाता है इसका टेक्सचर। जैसे कि हेयर में हमने अप्लाई किया न्यूट्रलाइजर, तो क्लाइंट को क्या बोलते हैं कि हेड को अपने हिलाना नहीं, क्योंकि अगर ये हिल जाएगा तो वहां पे हमारे वेव आ जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोहे को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसको पीटते हैं, एक शेप देते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं, तो उसको उसी वे में छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए जैसे आप चाहते हैं। वैसे ही हमारा जो फर्स्ट क्रीम होती है हेयर को हीट करती है और बोन्स को लूज करती है, ब्रेक करती है। और ब्रेक करने के बाद जब हम हेयर को शेप देते हैं, आयरन करते हैं, आयरन करने के बाद जब हम न्यूट्रलाइजर अप्लाई करेंगे, तो एक ही न्यूट्रलाइजर अप्लाई करने के बाद क्लाइंट्स बोलेंगे कि हेड जो है एक ही वे में रखिए। अगर हेड को बैंड कर देंगे तो हेयर में वेव आ जाएंगे, तो उसी वे में हमारा हेयर फिक्स हो जाएगा। तो हेयर को एक ही वे में रखना है, स्ट्रेट रखना है, हेड को इधर उधर नहीं करना है, ये बोलना है क्लाइंट से। ओके, तो ये हमारे हो गए बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि हीट से और वाटर से लूज होता है। साल्ट बॉन्ड पीएच लेवल चेंज होने से लूज हो जाता है। डाई सल्फाइड बॉन्ड हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड से चेंज हो जाता है, जो कि स्ट्रेट क्रीम होती है, फर्स्ट क्रीम होती है हमारी रिलैक्सर क्रीम। ओके, अब बात करते हैं हमारे जो हम हेयर पे कलर करते हैं, हम जो कलर करते हैं वो किस लेयर पे वर्क करता है, और हम जो हम हिना यूज करते हैं और डाई यूज करते हैं हमारा किस लेयर पे वर्क करता है। तो अब बात करते हैं हम, जैसे कि ये हमारा हेयर है, जो हिना होता है, डाई होता है हमारा, वो बहुत ही कास्टिक होता है। एक तरीके से वो हेयर पे पेंटिंग का काम करता है। जैसे कि हमने मेहंदी लगाया, हिना लगाया और डाई लगाया, जो कास्टिक कलर होते हैं मार्केट वाले, वो एक तरीके से हेयर में वो कोटिंग कर देते हैं, एक तरीके से पेंटिंग का काम करते हैं। इस तरीके से वो हेयर पे एक लेयर क्रिएट कर देते हैं ऊपर से, जिसके वजह से अब हमारा जो प्रोफेशनल कलर होता है जो हम लोग करते हैं, वो कहाँ पे वर्क करता है, वो करता है कोटेक्स पे। मतलब क्यूटिकल लेयर पे इसने कोटिंग कर लिया। अब हमारा जो कलर होना है प्रोफेशनल कलर, वो होना है हमारे कोटेक्स लेयर पे। अब जो हिना है वो उसने कोटिंग कर लिया, तो हम जो कलर अप्लाई करेंगे वो कोटेक्स में नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो पहले से ये कोटिंग हुआ है ना, तो ये हमारा बहुत स्ट्रांग होता है हिना और डाई, इसलिए हमारा जो प्रोफेशनल कलर होते हैं ये भी फेल है। तो आप देखते होंगे जब भी हिना कोटेड हेयर में हम फैशन सेट करते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन वाले कलर करते हैं, तो वो आते नहीं। क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारा जो कलर है वो कोटेक्स में जा ही नहीं पाता है, वो यहीं रह जाता है, इस वजह से। अब जब हम इसमें कलर करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले तो हम इसमें प्रीलाइट करेंगे, ब्लीच करेंगे। ब्लीच क्या करता है? ये हमारे कलर को, हिना को फेड आउट कर देता है, निकाल देता है, जिसके वजह से हमारा हेयर कॉपर दिखने लगता है, येलो दिखने लगता है। उसके बाद अपना मनचाहा जो भी हमने कलर करना है, फैशन सेट रिफ्लेक्शन वाले कलर, उसको हमने क्या करना है, डिपॉजिट कर देना है। तो वो हमारा, एक तो ये हमारी क्यूटिकल जो लेयर पे कोटिंग है, ब्लीच करने के बाद ये हमारी हट गई। उसके बाद हमारा इजीली जो कलर है वो कोटेक्स में जाके पेनिट्रेट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा प्रोफेशनल कलर वर्क करता है। अगर ये कोटिंग नहीं है हमारे, जैसे कि हेयर पे हिना कोटिंग नहीं है, कास्टिक कलर नहीं है, तो हमारा पहली बार में कलर आ जाता है। अगर
कोटिंग है तो उसे हमें प्रीलाइट करना पड़ता है, उसके बाद हमारा कलर आता है। ओके, अब बात करते हैं जैसे हम हेयर पे ट्रीटमेंट करते हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट करते हैं, केराटिन करते हैं या स्मूथनिंग करते हैं, वो हमारा किस लेवल पर करता है। जो भी हम प्रोटीन ट्रीटमेंट करते हैं वो भी इसी तरीके से हमारा वर्क करता है। जैसे कि हमारे हेयर क्यूटिकल ओपन हो जाते हैं, इस तरीके से हमारे क्यूटिकल ओपन हो जाते हैं, इस वजह से हमारा हेयर ड्राई हो जाता है, बहुत ही टिंगल्ड होने लगते हैं, हमारे हेयर ब्रेकेज होने लगते हैं। इस वजह से हम इसमें प्रोटीन ट्रीटमेंट करते हैं। प्रोटीन ट्रीटमेंट जो होता है एक तरीके से हम हेयर पे पहले मल्सीफाई अप्लाई करते हैं, हेयर में प्रोटीन मल्सीफाई करते हैं तो हमारे हेयर में वो अच्छे तरीके से लग जाता है। अब इस पे जब हम आयरन करते हैं, आयरन करने के बाद हमारा जो हमने अप्लाई किया है प्रोटीन या केराटिन, वो हमारे हेयर में फिल हो जाता है। जैसे कि इस तरीके से हमारा गड्ढा है, इसमें हमने अब प्रोडक्ट अप्लाई किया, हाथ से मल्सिफिकेशन किया तो हमारे इस तरीके से लग गया। अब इस गड्ढे में अच्छे तरीके से भरने के लिए क्या करते हैं, आयरन करते हैं। आयरन करने के बाद अच्छे तरीके से फील हो जाता है हमारे क्यूटिकल लेयर में, और हमारा जो हेयर है अच्छे तरीके से फ्लैट दिखने लगता है और शाइनिंग दिखने लगता है। एक तरीके से हमारे हेयर में लेमिनेट हो जाता है प्रोटीन ट्रीटमेंट, इस वजह से हमारा हेयर शाइनिंग दिखने लगता है। अब बात करते हैं ये कब तक चलता है। कभी भी आप क्लाइंट को केराटिन करते हैं, जो भी ट्रीटमेंट करते हैं बोटॉक्स नैनोप्लास्टिया, तो क्लाइंट को बोलते हैं कि 4 मंथ चलेगा, 6 मंथ चलेगा, तो क्लाइंट को ये नहीं बोलना है, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट होता है ये वॉश टू वॉश फेड आउट होता रहता है। तो क्लाइंट को बोलना है ये जो ट्रीटमेंट है ये हमारे हेयर पे कोटिंग होता है, एक तरीके से लेमिनेट हो जाता है। अब हम इस पे वॉश करेंगे तो ये वॉश टू वॉश फेड आउट होता रहता है। अब डिपेंड करता है आप कितना वॉश करते हैं हेयर को। अब ये मान के चलो कि ये 50 टू 54 वॉश करोगे तो ये हमारा फेड आउट हो जाएगा। अब कितना वॉश करता है क्लाइंट, 2 मंथ में, 3 मंथ में, 4 मंथ में, आप काउंट कर सकते हैं। जैसे क्लाइंट नॉर्मली करता है वीकली 2 टाइम वॉश, 3 टाइम, उसी हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं कितनी टाइम तक चलेगा। अब डिपेंड करता है कि शैम्पू कौन सा। अब इसमें जो हमारा शैम्पू होता है वो सल्फेट फ्री हमारा शैम्पू यूज होना चाहिए। कि अगर प्यूरिफाइन जो हमारा शैम्पू होता है वो एक तरीके से हमारा डीप क्लीन करता है, हेयर को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन करता है और हेयर को रफ कर देता है। वो हमारा ट्रीटमेंट के पहले यूज किया जाता है ताकि ये हमारे हेयर को अच्छे तरीके से क्लीन कर दे और रफ कर दे, ताकि हम उस पर जो भी प्रोटीन ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से क्यूटिकल के अंदर जाके फील हो जाए, पेनिट्रेट हो जाए। तो हमारे इसमें प्यूरिफाइंग शैम्पू यूज नहीं होना है। अगर वो यूज होगा तो बहुत ही जल्दी ये फेड आउट हो जाएगा। तो इसमें हमारा सल्फेट फ्री अगर शैम्पू यूज करेंगे तो ज्यादा डीप नहीं, मतलब कि बहुत ही ज्यादा, वो सिर्फ हमारा डस्ट को क्लीन करता है, बहुत ही जाके अंदर से रफ नहीं करता है हेयर को। तो इस पे सजेस्ट करना है आपको क्लाइंट को कि जो मैडम आपको शैम्पू यूज करना है सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना है और कंडीशनर यूज करना है। तो ये आपका जो ट्रीटमेंट है ज्यादा टाइम तक चलेगा, 5 मंथ भी चल सकता है, 6 से 8 मंथ, डिपेंड करता है केयर। ओके, सो गाइस आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में काफी नॉलेज मिली होगी। अगर थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूं। तो मिलते हैं फिर से इसी चैनल में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर।